और चलिए बड़ी खबर भोपाल से है। बीजेपी के खिलाफ कांग्रेस ने बड़ा प्रदर्शन किया है। हेराल्ड मामले में, नेशनल हेराल्ड केस मामले में कांग्रेस का यह बड़ा प्रदर्शन है। आपको बता दें, हाल ही में बड़ी राहत कांग्रेस को नेशनल हेराल्ड मामले में मिली है और बीजेपी ऑफिस को घेरने की कोशिश कांग्रेसियों के जरिए हो रही है। नेशनल हेराल्ड मामला जिस पर हाल ही में बड़ी राहत मिली है, कोर्ट ने ईडी के मामले पर संज्ञान लेने से इनकार कर दिया था। रमाकांत दुबे न्यूज 18 संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं और जानकारी के साथ। रमाकांत, कहां और किस तरह का यह प्रदर्शन है, क्या कह रहे हैं कांग्रेसी? आज जी प्रशांत, देखिए आप मेरे पीछे देख रहे होंगे कि यहाँ जो है वो कांग्रेस का जो है राष्ट्रीय स्तर पर जो नेशनल हेराल्ड वाले मामले में ईडी की कार्रवाई को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि ये दुर्भाग्यपूर्ण है और ईडी का दुरुपयोग किया जा रहा है। इसको लेकर कांग्रेस जो है वो देश भर में प्रदर्शन कर रही है और इस समय राजधानी भोपाल में भी ये बड़ा विरोध प्रदर्शन कांग्रेस का आप देख रहे होंगे कि यहाँ सैकड़ों की संख्या में कांग्रेस कार्यकर्ता जो है बीजेपी कार्यालय का घेराव करने जा रहे हैं, जिन्हें 5 नंबर के स्टॉप पर रोक दिया गया है और यहाँ पुलिस की बैरिकेटिंग की गई है, बटर कैनन खड़ी हुई है, वज्रवाहन बुलाया गया है, फायर ब्रिगेड भी यहाँ मौजूद है और किसी तरह की भी अगर कोई घटना होती है तो उससे निपटने के लिए पुलिस पूरी तरह तैयार है। और आप ये देख रहे होंगे कि इस समय जो है कांग्रेस के कार्यकर्ता और पुलिस यहाँ मौजूद है और इनके बीच में झड़प होने की भी संभावना बनती नजर आ रही है, क्योंकि कांग्रेस के कार्यकर्ता काफी उत्तेजित हैं। और जिस तरह से ईडी को लेकर सुप्रीम कोर्ट का बयान सामने आया है, सुप्रीम कोर्ट ने जिस तरह से कहा है कि ये कार्रवाई नेशनल हेराल्ड वाले मामले में दुर्भावनापूर्ण है और ईडी का दुरुपयोग किया जा रहा है, इसको लेकर कांग्रेस जो है देश भर में प्रदर्शन कर रही है। और इस समय राजधानी भोपाल में ये प्रदर्शन जो है आप देख रहे होंगे कि सैकड़ों की संख्या में कांग्रेस के कार्यकर्ता यहाँ पहुंचे हुए हैं और पुलिस ने उन्हें यहाँ पर बीजेपी कार्यालय जाने से रोकने के लिए बैरिकेटिंग की है। बड़ी संख्या में पुलिस बल भी यहाँ तैनात हैं और कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी भी माना जा रहा है कि इस प्रोटेस्ट में शामिल होने आएंगे, लेकिन फिलहाल अभी वो यहाँ मौजूद नहीं है। हालांकि बड़ी संख्या में कार्यकर्ता और कांग्रेस के नेता यहाँ मौजूद हैं। हम उनसे जान लेते हैं, उनसे बात कर लेते हैं कि सुप्रीम कोर्ट का किस तरह का ये प्रोटेस्ट और किस लिए जो है ये सारी कवायद की जा रही है ईडी के दुरुपयोग को लेकर, जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। उसके बाद जो है ये चल रही है कि कांग्रेस कार्यकर्ता काफी गुस्से में है और बिल्कुल रमाकांत तस्वीर आप दिखा भी रहे हैं और दरअसल प्रदर्शन, जोरदार प्रदर्शन यहाँ पर जारी है कांग्रेसियों का। आप प्रयास जरूर करिए कांग्रेसियों से बात करने की, अगर बात हो पाए इस मामले पर। जी रमाकांत। जी प्रशांत, हम बात कर लेते हैं, हमारे साथ मौजूद है कांग्रेस के नेता। सर, आप लोगों का ये प्रोटेस्ट है जो ईडी को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने कहा है, उस पर कितना गुस्सा? देखिए, देश में नेशनल हेराल्ड केस को लेकर कांग्रेस के नेता, खासतौर से हमारे नेता, लोकसभा में विपक्षी नेता आदरणीय राहुल गांधी जी, यूपीए की चेयरपर्सन श्रीमती सोनिया गांधी जी को फंसाने की और कांग्रेस को बदनाम करने का कुचक्र भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने रचा था, वो बेनकाब हुआ है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ऐसा कोई केस नहीं बनता है, कोई एफआईआर दर्ज नहीं होती, इसलिए इस तरीके का नेशनल हेराल्ड केस में ईडी का जो निर्णय था उस पर बैक होना पड़ा है। निश्चित तौर पे जनता, कांग्रेस पार्टी और देश के लोगों में एक विश्वास जागृत हुआ है कि विपक्ष जो लड़ाई लड़ रहा है वो देश हित की लड़ाई लड़ रहा है, जनता की लड़ाई लड़ रहा है, उन मुद्दों को लेकर उत्साहित है जनता। तो सुना आपने, इनका कह रहा है कि विपक्ष जो है जनता की लड़ाई लड़ रहा है और उनको लेकर कांग्रेस के कार्यकर्ताओं में उत्साह है। नेशनल हेराल्ड को लेकर जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया, जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट ने कहा, उसके बाद ये चीजें जो है बिल्कुल कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को समझ में आ रही है कि दुर्भावनापूर्ण तरीके से ये सारी कार्रवाई की जा रही थी और इसी को लेकर जो है वो कांग्रेस बनाना भी चाहती है या कहीं उस रूप में भी देखें कि जो माहौल बनाया जा रहा था उस पर प्रहार है कांग्रेस का। ये आपने कि कांग्रेस अब इस मौके को भुनाना चाहती है कि सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी के बाद जो है वो कांग्रेस कार्यकर्ता जो है वो उत्साहित हैं और नेशनल हेराल्ड की लड़ाई को जनता की लड़ाई मान के बात कर रहे हैं। हमारे साथ जो है पूर्व महापौर हैं, हम उनसे भी बात कर लेते हैं। मैडम, ये जो प्रोटेस्ट है जनता की लड़ाई, सुप्रीम कोर्ट ने भी कह दिया कि नेशनल हेराल्ड में आप दुरुपयोग कर रहे थे ईडी का। देखिए, हम कांग्रेस पार्टी तो लगातार शुरू से ये बात कह रही है कि ईडी का दुरुपयोग किया जा रहा है, सरकारी संस्थाओं का दुरुपयोग हो रहा है और जिस तरह से
शासन में आने के बाद भाजपा ने लगातार सोनिया जी और राहुल जी को प्रताड़ित करने का प्रयास किया, लेकिन जिस तरह से कहा गया है कि सत्य परेशान हो सकता है लेकिन पराजित नहीं, आज ये सच सामने आया है और इसी सच को स्थापित हो जनता के सामने भारतीय जनता पार्टी का चेहरा बेनकाब हो, इसको लेकर आज हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी प्रदर्शन कर रहे हैं। हम सब उनके नेतृत्व में भाजपा कार्यालय का घेराव कर रहे हैं ताकि ये झूठ की जो लड़ाई है वो बंद हो। भाजपा कार्यालय तक जाने का आप लोग का जो है वो मोटिव है, लेकिन यहाँ पुलिस बैरिकेडिंग कर दी गई है, आपको आगे जाने से बिल्कुल हमें रोका जा रहा है। हम माननीय सोनिया गांधी जी, माननीय राहुल गांधी जी को जिस तरीके से भाजपा द्वारा षड्यंत्र पूर्वक और दुर्भावनावश उनसे ईडी के द्वारा कई घंटों तक उन्हें बिठाया गया, कई घंटों तक उन्हें प्रताड़ित किया गया, उसके बावजूद भी जीत आखिर राहुल गांधी जी, सोनिया गांधी जी की हुई है। और भाजपा जो सत्ता के बल पर जिस तरीके से सत्ता का दुरुपयोग करके ईडी के द्वारा जो कार्रवाई कांग्रेस के नेताओं पर करवा रही है, आज माननीय न्यायालय ने ये स्पष्ट कर दिया है कि उनके पास कोई सबूत नहीं मिले हैं, वो अपनी बात को साक्ष्य नहीं रख पाए हैं और इसी कारण राहुल जी और सोनिया जी के ऊपर जो भी ब्लेम किया गया था और जो भी ब्लेम गेम भारतीय जनता पार्टी करती है लगातार, आज उनको करारा जवाब मिला है और इसी को लेकर हम वहां पहुंच रहे हैं भाजपा कार्यालय। जी, ये हमारे साथ कांग्रेस के नेता थे जिनका साफ तौर पर कहना है कि विपक्ष जो है वो जनता की हित की राजनीति करता है, लेकिन जिस तरह से सरकार ने जो है ईडी का दुरुपयोग किया है और अब ये झूठ जो है बेनकाब हो गया है, इसी को लेकर कांग्रेस के कार्यकर्ता यहाँ मैदान में डटे हुए हैं। बिल्कुल रमाकांत, ऐसे हम क्या इस नजरिए से भी देखें, एक ऊर्जा एक बार फिर से कांग्रेसियों में, कांग्रेस नेताओं में, कार्यकर्ताओं में जो एकजुट अमूमन एक साथ इतना प्रदर्शन अमूमन देखने को नहीं मिलता है, कम से कम इस मसले पर एकजुट नजर आ रहे हैं, ऊर्जावान है। रमाकांत जी बिल्कुल ठीक कहा प्रशांत आपने, क्योंकि देखिए मामला सीधे तौर पर कांग्रेस के जो बड़े चेहरे हैं राहुल गांधी और ये देखिए वाटर कैनन का जो है वो छिड़काव शुरू हो गया है और अब कार्यकर्ता यहाँ से इनमें भगदड़ मच गई हुई है। देखिए आप वाटर कैनन यहाँ चल रही है, जो बैरिकेडिंग पर चढ़ने की कोशिश कर रहे थे कांग्रेस कार्यकर्ता, उनको वहाँ से हटाने के लिए बैरिकेडिंग पर जो चढ़े हुए थे उन्हें हटाने के लिए वाटर कैनन का इस्तेमाल किया जा रहा है। बड़ी मात्रा में यहाँ पुलिस बल भी तैनात है और यहाँ से कांग्रेस कार्यकर्ताओं को पीछे खदेड़ने की कवायद शुरू हो चुकी है। आप देख रहे हैं कि कांग्रेस कार्यकर्ता आगे बढ़ रहे हैं और वाटर कैनन से लगातार उन पर जो है वो पानी का छिड़काव किया जा रहा है। कांग्रेस के कुछ कार्यकर्ता जो है वो वाटर कैनन के तेज स्पीड में होने से सड़क पर गिर भी पड़े हैं जी, लेकिन फिर से उठ के खड़े हैं और एक बार फिर से बैरिकेड पर चढ़ने की कोशिश है। आप देख रहे हैं कि वाटर कैनन के जरिए जो है बिल्कुल वाटर कैनन के जरिए तितर बितर करने का ये प्रयास है कांग्रेसी कार्यकर्ताओं को। और सर्दियों में वो पानी की तेज धारा स्वाभाविक है कि परेशानी का सबब तो होती है और इसी के जरिए तितर बितर करने का प्रयास भी इन प्रदर्शनकारियों को, और जैसे ही ये वाटर कैनन की धार बंद होती है फिर एक बार बैरिकेडिंग के पास कांग्रेसी आ खड़े होते हैं, झंडा लहराते हुए अपना प्रदर्शन, अपना रोष और विरोध दर्ज कराते हुए कांग्रेसी। लेकिन बता दें आपको, नेशनल हेराल्ड मामले में वाकई कांग्रेसियों को ऊर्जा जी वो रोका गया है, उसकी धार कम हुई है। कांग्रेसी एक बार फिर से बैरिकेड की तरफ बढ़ने लगे हैं और अब पुलिस के साथ उनकी जो है वो झड़प भी शुरू हो गई है। पुलिस लगातार उन्हें रोकने का और पीछे हटाने की कोशिश कर रही है, लेकिन कांग्रेस कार्यकर्ता जो है वो बैरिकेड पर चढ़कर बीजेपी कार्यालय तक जाने की कोशिश में है। हालांकि ये बड़ी मात्रा में पुलिस बल मौजूद है और इस तरह से ये चीज़ संभव दिखाई नहीं देती है और अब पुलिस जो है वो आगे बढ़कर कांग्रेस कार्यकर्ताओं को पीछे खदेड़ रही है। आप देख सकते हैं विजुअल्स में कि पुलिस के जवान जो है वो अब कांग्रेस कार्यकर्ताओं को बल प्रयोग करते हुए पीछे की तरफ भेज रहे हैं और पुलिस लगातार कांग्रेस कार्यकर्ताओं से निवेदन कर रही है कि यहाँ से हट जाएं, यहाँ से तितर बितर हो जाएं। और ये हमारे पीछे आप देख रहे हैं ये ईसीपी जो है वो लगातार अनाउंस कर रहे हैं कि आप लोग यहाँ से हट जाइए, तितर बितर हो जाइए और अपने प्रोटेस्ट को यहीं समाप्त कर लीजिए, क्योंकि पुलिस को ये अनुमति है कि इससे आगे इन कार्यकर्ताओं को न बढ़ने दिया जाए। जी बिल्कुल, तस्वीरें पुलिस के जवानों के साथ जो है वो झूमा झटकी यहाँ हो रही है। कांग्रेस कार्यकर्ताओं को वाटर कैनन का भी इस्तेमाल किया गया है और
अब लगातार कांग्रेस कार्यकर्ता फिर से बैरिकेड की तरफ बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। बिल्कुल ये तस्वीरें नजर भी आ रही हैं। हालांकि भारी संख्या में पुलिस बल भी यहां तैनात किया गया है ताकि जो कांग्रेसी कार्यकर्ता हैं उन्हें बीजेपी दफ्तर तक पहुंचने से रोका जा सके। भारी बैरिकेडिंग की गई है, वाटर कैनन उन्हें गिरफ्तार करिए, उनको गिरफ्तार करके बसों में भरिए। और अब देखिए इनको कार्यकर्ता जो जबरदस्ती कर रहे थे, पुलिस के समझाने पर भी नहीं समझ रहे हैं, उनकी गिरफ्तारी करने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। और आप देख रहे हैं कि मेरे पीछे ये बसें खड़ी हैं और यहाँ जो है वो कांग्रेस कार्यकर्ताओं को बसों में अंदर बैठाया जा रहा है, उन्हें गिरफ्तार करने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। जो भोपाल कांग्रेस के अध्यक्ष जो हैं बस में है, कांग्रेस के प्रवक्ता अमित शर्मा जी बस में हैं, इनको बसों में भरने की कार्रवाई शुरू कर दी गई है। और कांग्रेस कार्यकर्ताओं की गिरफ्तारी का जो सिलसिला है वो अब शुरू हो गया है, क्योंकि पुलिस ने बल प्रयोग किया, बटर कैनन का छिड़काव किया। उसके बाद भी अगर कांग्रेस कार्यकर्ता कंट्रोल नहीं हो रहे तो ये जीतू पटवारी आपको दिखाई दे रहे होंगे, जीतू पटवारी जो है वो इनको बस में बैठा दिया गया है। कांग्रेस के जो है वो जिला अध्यक्ष हैं, उनको बस में बिठा दिया गया है। जी, यानी बड़े नेताओं के को हिरासत में ले लिया गया है। और बस के ठीक सामने वाले गेट पर जो है वो जीतू पटवारी यहाँ मौजूद हैं और इनको जो है यानी पूरा प्रदेश नेतृत्व अगर हम कहें इस प्रदर्शन में आज शामिल है। राजधानी भोपाल में ये कांग्रेस का प्रदर्शन है बीजेपी के खिलाफ। दरअसल नेशनल हेराल्ड मामले में आज बड़ी राहत, या कहें बीते दिन बड़ी राहत सोनिया और राहुल गांधी को मिली है। इस पर कोर्ट ने भी टिप्पणी की थी ईडी की शिकायत पर, और इसके बाद ये बड़ा प्रदर्शन ऊर्जा से भरे हुए कांग्रेस के कार्यकर्ता और नेता आज नजर आ रहे हैं। और इसी के बाद आज बीजेपी कार्यालय घेरने का प्रयास कांग्रेसी नेताओं कार्यकर्ताओं का था, लेकिन वहां पर पर्याप्त बैरिकेडिंग की गई थी। न केवल बैरिकेडिंग बल्कि भारी संख्या में पुलिस बल भी तैनात था। जी रमाकांत, और जीतू पटवारी को भी यहाँ तो देखिए आप तमाम जो बड़े नेता हैं, चाहे जिला अध्यक्ष हों या फिर प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी, उन्हें भी बस में बैठा लिया गया है। सांकेतिक जो गिरफ्तारी या कहीं हिरासत में ले लिया गया है। पत्रकारों से मुखातिब होते हुए जीतू पटवारी प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष, सुनेंगे क्या कह रहे हैं जीतू पटवारी। बस के गेट पर खड़े हुए हैं, हालांकि उन्हें बस के अंदर पुलिस ले जा रही है। पत्रकारों से बात करने के लिए रुके हैं जीतू पटवारी। जीतू जी कैसा है भैया, इनको आ जाएंगे। आज इस प्रदर्शन में प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष से लेकर कांग्रेस लीडरशिप से लेकर ऐसा है कि केवल भारतीय जनता पार्टी ने, नरेंद्र मोदी ने 12 साल में विपक्ष के नेताओं को बदनाम करना, विधायकों को खरीदना और कांग्रेस को गालियां देने के अलावा देश को कुछ नहीं दिया। ये है नया भारत। अरे नेहरू जी को गालियां दी, उन्होंने देश को आजाद कराया, देश की सलाखों में रहे 11 साल। इंदिरा जी को गालियां दी, उन्होंने देश के लिए छन्नियों से अपने आप को गुदवा लिया, गोलियों से गुदवा लिया। राजू जी ने चिथड़े उड़वा लिए। सोनिया जी ने प्रधानमंत्री का पद त्याग किया। राहुल गांधी ने 4,000 किलोमीटर की पदयात्रा की। केवल पहले 2G, 4G, बोफोर्स, कोयला सब बदनाम किया। अदालत में बीजेपी की सरकार औंधे मुंह गिरी, नरेंद्र मोदी की सरकार औंधे मुंह गिरी। अब ईडी का सहारा लेकर देश के लोकतंत्र को खोखला कर दिया। कई अपराधी नेताओं को बीजेपी ज्वाइन करा ली। अब राहुल जी और इंदिरा जी, सोनिया जी को लेकर जो बदनामी की, उसका करारा तमाचा भारतीय जनता पार्टी नरेंद्र मोदी की सरकार पर अदालत ने दिया है। कांग्रेस पार्टी बीजेपी का कार्यालय घेरने चाह रही थी कि देश को जो बोला वो किया नहीं, और उल्टा देश को बेच दिया अपने अडानी और अंबानी को। और उसके खिलाफ कांग्रेस
पार्टी को बदनाम करना, उनके नेताओं को करना, विपक्ष के नेताओं को करना। कांग्रेस इसके खिलाफ बीजेपी के कार्यालय को घेरने जा रही थी। इसकी अकर्मण्यता पुलिस को आगे करने की, आंसू गैस चलाने की, वाटर कैनन चलाने की, डंडे मारने की और गिरफ्तार करने की, ये बीजेपी का असली चेहरा है। प्रदेशवासियों जागो, देखो, समझो, ये आपका देश बेच रहे हैं और विपक्ष को बदनाम करके अपनी चोरी को छुपा रहे हैं। ये थे कांग्रेस के जीतू पटवारी को सुन रहे थे आप। जीतू पटवारी सवाल उठाते हुए कि कांग्रेस के तमाम बड़े नेताओं को गाली दी गई, कांग्रेस को रोकती है। इंदिरा गांधी को गाली दी गई, नेहरू को गाली दी गई। इसके बाद सरकार राजीव गांधी, चाहे इंदिरा गांधी हो, चाहे नेहरू हो, या फिर राजीव गांधी, सोनिया गांधी, सभी ने त्याग किया देश के लिए। लेकिन बावजूद जब सारे घोटालों के आरोप जमीन पर आ गए, 2G 3G कोयला घोटाले, इसके बाद ईडी का इस्तेमाल किया गया और ईडी के जो आरोप लगाए गए ईडी के जरिए, वो भी अब धराशायी हो गए, जमीन पर आ गए। दोबारा पेश कर लो। ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं और जीतू पटवारी सहित तमाम जो बड़े नेता हैं कांग्रेस के, उन्हें अब पुलिस अपने साथ ले जाती हुई बसों में भरकर, आज बड़ा प्रदर्शन ये कांग्रेस का सड़कों पर नजर आया। नेशनल हेराल्ड केस में चूंकि बड़ी राहत कांग्रेस को मिली, सोनिया और राहुल गांधी को मिली। रमाकांत दुबे हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। रमाकांत, आज वाकई एक मौका कांग्रेस के पास ये जरूर है, बड़ा प्रदर्शन तो किया ही, अपनी बात रखने का भी। जी प्रशांत, बिल्कुल ठीक कहा आपने कि कांग्रेस के कार्यकर्ता जो है वो यहाँ बड़ी संख्या में एकजुट नजर आ रहे हैं, अपनी बात रख रहे हैं और अब कहीं ना कहीं सरकार के खिलाफ मुखर विरोध प्रदर्शन भी कर रहे हैं। जिस तरह से ईडी के दुरुपयोग को लेकर सुप्रीम कोर्ट का पूरा मामला आया जी, उसके बाद से लगातार जो है कांग्रेस एकजुट है और लगातार पूरे देश भर में प्रदर्शन हो रहा है। राजधानी भोपाल में भी बड़ा प्रदर्शन किया गया। आप देख रहे हैं कि यहाँ बसों में भर के कांग्रेस कार्यकर्ताओं को गिरफ्तारी करके ले जाया जा रहा है। जीतू पटवारी खुद जो है वो इस बस में सवार हैं, जो अभी हमारे सामने से जा रही है। इन लोगों को जो है वो यहाँ से गिरफ्तार करके कांग्रेस कार्यकर्ताओं को यहाँ से हटाया जाएगा और कांग्रेस जो संदेश देने की कोशिश कर रही थी वो शायद अपने कार्यकर्ताओं को दे चुकी है कि राहुल और सोनिया गांधी पर जिस तरह से सरकार की कार्रवाई हो रही थी वो कहीं ना कहीं दुर्भावनापूर्ण तरीके से हो रही थी। और अब देखिए कि एक बस जाने के बाद ये दूसरी बस, जिसमें बड़ी संख्या में महिला कार्यकर्ताओं की गिरफ्तारी की गई है। महिला कार्यकर्ताओं को भी, महिला कार्यकर्ताओं को लेकर भी ये बस यहाँ से बिल्कुल। तो इस प्रदर्शन में कांग्रेसी कार्यकर्ताओं में महिला पुरुष सभी शामिल थे और ये बड़ा प्रदर्शन, हालांकि पुलिस की तरफ से भी अपील की जा रही है कि इस प्रदर्शन को यहीं खत्म कर दें। इसके बाद अब सभी जो कांग्रेस के नेता और कार्यकर्ता हैं उन्हें बसों में भरकर पुलिस अपने साथ ले जाती हुई, वाटर कैनन का भी कांग्रेस कार्यकर्ताओं पर इस्तेमाल किया गया। और मीडिया से बात करते हुए जीतू पटवारी ने साफ किया कि कांग्रेस नेताओं ने देश के लिए केवल बलिदान दिया है और देश के लिए जो कुछ किया उन्होंने कोई नहीं कर सकता, चाहे जवाहरलाल नेहरू हो, इंदिरा गांधी हो, राजीव गांधी हो या फिर सोनिया गांधी, सभी ने बलिदान दिया है, त्याग किया है देश के लिए। और इतना ही नहीं, गालियां दी गई, गंभीर आरोप लगाए गए कांग्रेसी नेताओं पर, कई तरह के कांग्रेस सरकारों पर घोटाले के आरोप लगाए गए, चाहे 2G 3G कोयला घोटालों का आरोप हो, कॉमनवेल्थ घोटालों का आरोप हो, वो सारे जमीन पर आ गए। और इसके बाद जब कोई घोटाले साबित नहीं हो पाए, इसके बाद ईडी का सरकार ने इस्तेमाल किया। ईडी के जरिए नेताओं को निशाना बनाने के प्रयास हुए, लेकिन ईडी के द्वारा निशाना बनाए जाने के प्रयास भी अब जमीन पर आ गए हैं। हकीकत सबके सामने आ गई है, ये दावा कर रहे हैं प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी। रमाकांत हमारे साथ लगातार बने हुए हैं, पल पल की तस्वीरें भी आप तक पहुंचा रहे हैं इस प्रदर्शन से जुड़ी हुई। अभी क्या हालात, अब क्या कार्यकर्ता और जो बड़े नेता और कार्यकर्ता उन्हें ले जाया जा रहा है, कहां ले जाया जाएगा रमाकांत इन सभी को? जी प्रशांत, कांग्रेस के तमाम कार्यकर्ताओं को भरकर लगभग 3 से ज्यादा बसें यहाँ से गुजर चुकी हैं और इन कार्यकर्ताओं को जो है
यहाँ से PHQ लेके जाया जाएगा। हमारे साथ पूर्व महापौर विभा पटेल जी, हम इनसे जानते हैं। महिला कार्यकर्ताओं की गिरफ्तारी की गई है, कितना बड़ा प्रदर्शन था कांग्रेस का और सरकार की ये कार्रवाई? देखिए, भाजपा लगातार विपक्ष को कुचलने का काम करती है। हमारा प्रदर्शन शांतिपूर्ण था और इस घेराव के माध्यम से हम ये कहना चाहते हैं कि झूठे प्रकरण दर्ज करना बंद करना चाहिए। विपक्ष की आवाज को कब तक दबाया जाएगा? मध्य भोपाल में ये जो प्रदर्शन हो रहा है, ये आदरणीय सोनिया जी और राहुल जी के खिलाफ जो याचिका थी वो खारिज करने के कारण हो रहा है, क्योंकि आज सच्चाई सामने आ गई है। चलिए।